हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। मेरा नाम है एच डी मोहित और मैं आपको सोशल साइंस का चैप्टर 9 रिलीजियस मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं, टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेंट्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। डिवोशन एंड सेल्फलेस लव आर द मीन्स टू कम क्लोज टू गॉड। डिवोशन और सेल्फलेस लव मतलब किसी भी स्वार्थ, कोई स्वार्थ ना हो, ऐसा प्यार भगवान के करीब लाता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, आपका अगर दिल साफ है और माइंड साफ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल का और माइंड का, यानी कि दिल और दिमाग का स्वच्छ होना सबसे जरूरी है। क्लोजनेस टू गॉड कैन नॉट बी फाउंड थ्रू सेरेमनीज। भगवान के करीब जाने से आप ये नहीं कि भगवान के करीब आप कोई भागवत कथा करवाएंगे, कोई अखंड रामायण बैठाएंगे तो आप भगवान के करीब पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सेरेमनीज, रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, इनसे आप कभी भी ये नहीं हो सकते हैं कि आप भगवान को पालें। इन सब का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी इंसान है, वो सब इक्वल हैं। गॉड डिड नॉट क्रिएट हाई और लो कास्ट पीपल। भगवान ने हाई और लो कास्ट पीपल बिल्कुल नहीं क्रिएट किए हैं। नॉर डिड ही क्रिएट हिंदूज एंड मुस्लिम, ना ही उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को क्रिएट किया है। सो पीपल शुड बी टॉलरेंट ऑफ वन अनदर। तो लोग एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होने चाहिए, एक दूसरे को टॉलरेट करें, उनके साथ काम करें, उनके साथ चलें, ठीक है ना। फील द पेन ऑफ अदर्स, दूसरों का दुख दर्द समझो। ट्राई टू लेसन इट, उसको समझने की कोशिश करो जो दूसरे को दर्द है। हेल्पिंग फेलो ह्यूमन बींग्स इज द ट्रू फॉर्म ऑफ भक्ति। जो आपका साथ का ह्यूमन बींग है उसकी मदद करो, ये सबसे अच्छी फॉर्म है, सबसे सच्ची फॉर्म है भक्ति की। नॉलेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ भक्ति। नॉलेज सबसे जरूरी पार्ट है भक्ति का। इट कैन बी गेन्ड थ्रू अ टीचर। नॉलेज हमेशा टीचर के ही थ्रू मिलती है, जिनको हम बोलते हैं गुरु। अ डिवोटी कैन एक्सप्रेस भक्ति थ्रू डिवोशनल म्यूजिक। जो भक्त है वो अपनी भक्ति डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं संत कबीर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप टीचिंग समझ गए होंगे। संत कबीर के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट संत कबीर दास द ग्रेटेस्ट सेंट पोइट वाज बोर्न इन काशी। ऐसा माना जाता है कि जो संत कबीरदास थे, जो बहुत बड़े पोइट थे, उनका जन्म हुआ काशी में, जो कि आज के टाइम पे वाराणसी कहलाता है। वी हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अर्ली लाइफ। इनकी अर्ली लाइफ के बारे में हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। तो देयर आर मैनी लीजेंड्स अबाउट हिम, ठीक है। सम बिलीव्स हिज मदर वाज अ ब्राह्मण विडो हु अबैंडन्ड हिम एंड दैट ही वाज अडॉप्टेड बाय चाइल्डलेस मुस्लिम कपल हु वर बिहेवियर्स बाय प्रोफेशन। देखिए, जब हमारे हिंदुस्तान की एक हमेशा से आदत है कि जब हमारे पास उनके किसी के बारे में सच्चाई नहीं होती तो हम लोग बहुत सारी कहानियां गढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारी कहानियां इनके बारे में गढ़ी हुई हैं। एक ऐसी भी कहानी है, कुछ लोग मानते हैं कि इनकी जो मदर थी वो ब्राह्मण विदो थी, यानी कि ब्राह्मण विधवा थी, ठीक है ना। एक विधवा थी जो ब्राह्मण जाति से आती। विधवा कौन होता है? जिनका हस्बैंड नहीं होता है, ठीक है ना, जिनके पति नहीं होते हैं। तो इन्होंने इस बच्चे का त्याग कर दिया और इस बच्चे को अपना लिया था मुस्लिम कपल ने, यानी कि कबीरदास जी का इन्होंने त्याग कर दिया था, उनकी जो माँ थी उन्होंने, और उसको अपना लिया मुस्लिम कपल ने, ठीक है, जो कि प्रोफेशन से वीवर थे। क्या थे? वीवर। दे टॉट हिम द वीवर्स ट्रेड। तो उन्होंने वीवर्स ट्रेड के बारे में सिखाना शुरू किया। सम सोर्सेस सेज, सम सोर्स ऐसा भी कहते हैं, कुछ सोर्स ऐसा भी कहते हैं, ही नेवर गॉट मैरिड। उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन कुछ लोग, जबकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ही वॉज मैरिड एंड हैड 2 चिल्ड्रंस, कि इन्होंने शादी की थी और इनके 2 चिल्ड्रंस थे, ठीक है ना। अब आप समझ में आया कितनी डाइवर्सिटी दिख रही है? ये इंडिया है, डाइवर्सिटी यहां दिखेगी आपको। फिलोसॉफी ऑफ कबीर, फिलोसॉफी ऑफ कबीर, ठीक है ना। कबीर बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड। कबीर हमेशा बिलीव करते थे भगवान की यूनिटी में, ठीक है। थ्रो ही कॉल्स हिम बाय डिफरेंट नेम्स, जिसको वो अलग अलग नेम से बुलाते थे, सच एज राम, रहीम, हरि, अल्लाह एंड सो ऑन। मतलब वो कहते थे सारे धर्मों का भगवान एक है, एक तरीके से ये उनका मतलब था। गॉड फॉर हिम वाज वन, भगवान उनके लिए एक है और सुप्रीम रियलिटी है। ही एम्फेसाइज्ड फेथ
इन गॉड्स विल, मतलब वो हमेशा ये कहते थे कि हाँ भगवान है और उन्हीं को वो मानते थे। कबीर ऑलवेज डिस्करेज्ड आइडल वर्शिप्स, परफॉर्मिंग रिचुअल्स, taking dips in holy rivers, giving on pilgrimages and other such outward form of worships। कबीर हमेशा डिस्करेज करते थे आइडल वर्शिप्स के बारे में, रिचुअल्स को परफॉर्म करने के बारे में, कि भाई आप क्या परंपराएं चला रहे हैं, पुरानी परंपराएं, क्या इससे भगवान थोड़ी ना खुश होता है कि आप नदी में जैसे माँ गंगा है उसमें डुबकी लगाना, इसको वो हमेशा डिस्करेज करते थे। तीर्थों पर जाना, इसको भी वो बहुत डिस्करेज करते थे। वो कहते थे ये वर्शिप नहीं है, ये पूजा पूजा नहीं है, इससे आप भगवान को नहीं बना सकते। ही अटैक द ब्राह्मण्स एंड काजीज फॉर देयर सुपरस्टिशंस। वो ब्राह्मण्स और काजीज दोनों पर ही अटैक करते थे कि भाई ये आप लोगों ने जो हवा बना रखा है ना कि भगवान ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं, अल्लाह ऐसे मानते हैं, ये मानते हैं, ये सब गलत है। वो हमेशा अटैक करते थे। ही लेड स्ट्रेस ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट एंड लीडिंग अ सिंपल लाइफ डेडिकेटेड टू भक्ति। वो हमेशा कहते थे कि अगर आप भक्ति रहना है, भक्त बनना है, अगर आपको भक्ति साबित करनी है तो यही है कि अपने कैरेक्टर को साफ रखिए, ठीक है, सिंपल लाइफ को जियो और खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। ही ऑल्सो प्रीच्ड अहिंसा एंड आस्क्ड पीपल नॉट किल एनिमल फॉर फूड। वो हमेशा अहिंसा का ही पाठ देते थे। वो कहते थे लोगों से कि जानवरों को अपने खाने के लिए मत मारिए, ठीक है। कबीर गेव इंपॉर्टेंस टू अ गुरु। कबीर हमेशा गुरु को इंपॉर्टेंस देते थे। द गुरु ही बिलीव्ड, गुरु जिसमें ये बिलीव करते थे, शोड पीपल द करेक्ट पाथ। ये हमेशा बिलीव करते थे कि गुरु ही होता है जो लोगों को सच्चा मार्ग दिखाता है। ही रिगार्डेड स्वामी रामानंद एज इज गुरु। स्वामी रामानंद को इन्होंने गुरु माना था। द रिलीजन ऑफ कबीर वाज रिलीजन ऑफ द हार्ट। जो रिलीजन है कबीर का वो कहा जाता है रिलीजन ऑफ द हार्ट, जो कि सबके लिए खुला होता है। ही डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्टिंक्शंस। ये कभी भी कास्ट डिस्टिंक्शंस के बारे में बिलीव नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स वर मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सो कॉल्ड लोअर कास्टेस ऑफ द सोसाइटी। कबीर के जो फॉलोवर थे ज़्यादातर वो ऐसा कहा जाता था कि ये लोअर कास्ट से आते हैं, जो सोसाइटी की लोअर कास्ट है वो वहीं से आते हैं। कबीर वर्कड हार्ड फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कबीर ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ही स्ट्राइव्ड फॉर हारमोनी बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम। मतलब ये हमेशा काम करते रहे कि हिंदुज़म और इस्लाम में एकता बनी रहे। इन दिस वे ही वाज द फॉररनर ऑफ महात्मा गांधी। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं ये पहले महात्मा गांधी थे, क्योंकि महात्मा गांधी से कई साल पहले हमारे कबीर जी हुए थे। डेथ ऑफ कबीर। कबीर हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम डिसिपल्स। कबीर दोनों ही मानते थे, मुस्लिम और हिंदू डिसिपल्स। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, बहुत सारे लेजेंड्स के अकॉर्डिंग, व्हेन ही पास्ड अवे, जब ये गुजरे, दे अरोज अ डिस्प्यूट एज हाउ हिज लास्ट राइट शुड बी परफॉर्म। अब जब इनकी डेथ हो गई तो सबसे बड़ी डिस्प्यूट, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनको, इनकी जो अंतिम क्रियाक्रम है वो किस तरीके से किया जाए। द हिंदू वॉन्टेड टू क्रीमेट द बॉडी। हिंदू चाहते थे कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए बॉडी को जला के। मुस्लिम चाहते थे कि इनका अंतिम संस्कार किया जाए इनको दफना के। When they removed the shroud, they found only some flowers. The Hindu took half and cremated them. The Muslim took them half and buried them. ऐसा माना जाता है जब उन्होंने श्राउड को हटाया तो उन्हें सिर्फ कुछ फ्लावर्स मिले। हिंदूज, आधे हिंदू ने ले लिए, आधे ले लिया मुस्लिम्स ने। हिंदूज ने उनको जला दिया और मुस्लिम्स ने उनको दफना दिया। द फॉलोवर ऑफ कबीर लेटर फॉर्म्ड अ सेपरेट ग्रुप। कबीर के फॉलोवर्स ने एक अलग ग्रुप बनाया और वो ग्रुप जाना गया कबीर पंथीस के नाम से। किसके? जो कबीर के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम कबीर के फॉलोवर हैं, तो उन्होंने वो ग्रुप जाना गया कबीर पंथीस के नाम से, यानी कि कबीर के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले। वर्क ऑफ कबीर। कबीर नेवर रोट डाउन एनीथिंग। ही प्रीच्ड हिज फॉलोवर थ्रू हिज शॉर्ट पोएम्स कॉल्ड दोहास एंड कपलेट्स। कबीर हर चीज को लिखते नहीं थे, हर, ठीक है ना। ये उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने फॉलोवर्स को समझाया, बताया कैसे, शॉर्ट पोइम्स के थ्रू, जिनको कहते हैं दोहा, ठीक है ना। वी नो अबाउट दीज टीचिंग्स ओनली फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन। इनकी टीचिंग्स को हम सिर्फ और सिर्फ ओरल ट्रेडिशन से ही जानते हैं। द कबीर वाणी, द वर्ड ऑफ कबीर, कबीर वाणी यानी कि जो कबीर जी के वर्ड हैं, वर रिटन एंड कंपाइल्ड मच आफ्टर ही पास्ड अवे। जो कबीर वाणी हम लोग पढ़ते हैं, जो कबीर जी के वर्ड पढ़ते हैं, एक वो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आप इन्हें गुरु गोविंद दियो बताएं, ठीक है ना, गोविंद दियो बताएं, ऐसा जो उनके दोहा हैं, ये सारी के सारे दोहा उनकी डेथ के बहुत सालों बाद लिखे गए। कबीर ग्रंथावली एंड विजक कंटेन कबीर्स फिलोसॉफी। द होली गुरु ग्रंथ साहिब, जो होली गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें, लगभग 500 चीज़ें कबीर से ही ली गई हैं, 500 चीज़ें कबीर से ही मिलती हुई हैं। द सिख होल्ड कबीर इन सम रिवरेंस एज देयर अदर गुरु। सिख लोग जो हैं वो कबीर को अपने दूसरे गुरुओं की तरह ही मानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कबीर के बारे में पढ़ा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर नंबर 2 इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में इसी चैप्टर में गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।